मैं आर्यो मीना, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र विभाग। आज अपन पढ़ेंगे उप संयोजन यौगिकों की नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले देखते अपन सामान्य लवण। सामान्य लवण में कॉमन सॉल्ट में कैटायन और एक एनायन होता है। अपन फिर मोर देन वन कैटायन एंड एनायन कॉल्ड डबल सॉल्ट, जिसमें एक से ज़्यादा कैटायन और एनायन हो उसको अपन डबल सॉल्ट कहते हैं। एक होता है उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक में भी कैटायन और एनायन ही होते हैं। तो अपन स्ट्रक्चर में यहाँ देख सकते हैं उपसंयोजक यौगिक में ये अपना एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें कैटायन अपना पोटेशियम और एनायन ऋणायन संकुल, जिसको अपन समन्वय मंडल बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो दो भागों से बना हुआ होता है। उपसंयोजक यौगिक दो भागों से बना हुआ है, धनायन और ऋणायन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में अपन धनायन अपना पोटेशियम है और सेकेंड अपना ऋणायन में कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अपने दो आयन हैं, लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु परमाणु आयन। ठीक है, इनका नामांकन करने के लिए कुछ आईपीसी ने नियम है दे रखे हैं, उनको अपन देखते हैं। सामान्य लवण हो या उपसंयोजक यौगिक, आईयूपीएसी नामांकन में धनायन का नाम पहले तथा ऋणायन का नाम कुछ स्थान छोड़कर बाद में लिखा जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बताई गई है कि धनायन का नाम पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कुछ जगह छोड़कर ऋणायन का नाम दिया जाता है, लिखा जाता है। तथा धनायन और ऋणायनों की संख्या कभी भी नहीं लिखी जाती। यहाँ पर जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में 3 पोटेशियम है, तो यहाँ पर इनकी संख्या को नहीं लिखा जाता, नामांकन देते टाइम इनकी संख्या को नहीं लिखा जाता। समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामांकन, सामान्यतः एक संकुल अपने 3 अवयवों द्वारा जाना जाता है, लिगेंड, केंद्रीय धातु तथा आयनिक आवेश। तो आप यहाँ ऊपर देख सकते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसके सेंटर में एक धातु परमाणु आयन है, लिगेंड है, उसके ऊपर चार्ज है। तो सामान्य एक संकुल अपने 3 अवयवों द्वारा जाना जाता है, लिगेंड, केंद्रीय धातु तथा आयनिक आवेश। अतः कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम इस प्रकार से लिखा जाता है जिससे इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। इनके कुछ नियम है वो अपन देखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनिक रूप में हो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर समन्वय मंडल आयनिक रूप से हो या उदासीन आणविक रूप में, लिगेंड तथा धातु के मध्य कोई स्थान छोड़े बिना उपसंयोजक प्रजाति का नाम एक शब्द में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते टाइम उनके बीच में नामांकन में कोई भी स्थान नहीं छोड़ा जाता। सेकंड, सर्वप्रथम लिगेंडों के नाम उनकी संख्या सहित लिखे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नामकरण करते टाइम सबसे पहले लिगेंडों का नाम आता है। सर्वप्रथम किसी लिगेंड के नाम उनकी संख्या सहित लिखे जाते हैं तथा धातु का नाम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था सहित बाद में लिखा जाता है। यदि समन्वय मंडल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य स्थान छोड़े बिना ही लिखे जाते हैं। क्रम निर्धारण में लिगेंडों की संख्या
प्रदर्शित करने वाले उपसर्गों की कोई भूमिका नहीं होती। कहने का मतलब, अब अगर मोर देन वन लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो, एक से ज़्यादा लिगेंड अगर समन्वय मंडल में हो, तो उनका नामांकन अल्फाबेटिकल किया जाता है। जैसे एक नाम पर कोई आ रहा है तो सब उसको लिखेंगे, बी नाम पर कोई लिगेंड आ रहा है तो उसको बाद में लिख देंगे। अगर इनकी संख्या, जैसे अगर 2 लिगेंड हो तो अपन डाई का यूज करते हैं, 3 लिगेंड हो तो ट्राई का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डाई ट्राई के जो अल्फाबेटिकली हैं उनको अपन नामांकन में यूज नहीं करते। तो अपन दोबारा देखते हैं इसको। यदि समन्वय मंडल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हों तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके मध्य स्थान छोड़े बिना ही लिखे जाते हैं। क्रम निर्धारण में लिखने लिगेंडों की संख्या प्रदर्शित करने वाले उपसर्गों की कोई भूमिका नहीं होती। लिगेंडों की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 हो तो उपसर्ग क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा तथा हेक्सा उपयोग में लेते हैं। बहुदंतिक लिगेंडों की संख्या, बहुदंतिक लिगेंड जिसमें मोर देन वन डोनर एटम हो और दोनों ही बॉन्डिंग में भाग लेते हों। बहुदंतिक लिगेंडों की संख्या 2, 3 तथा 4 हो तो उपसर्ग क्रमशः बिस, ट्रिस, टेट्राकिस इत्यादि का उपयोग करते हैं। समन्वय मंडल में अगर ऋणायनी लिगेंड जैसे Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव आदि हो तो उनके नाम से ई को हटाकर ओ रखकर नाम लिखा जाता है। तो इसको अपन दोबारा देख लेते हैं। समन्वय मंडल में अगर ऋणायनी लिगेंड हो, जैसे यहाँ पर Cl नेगेटिव है, तो इसके लास्ट में ई को हटाकर इसका नाम क्लोरो, जैसे साइन है Cn नेगेटिव है तो लास्ट में इसके Cn के ई को हटाकर इसका नाम साइनो रखकर नाम लिखा जाता है। उदासीन लिगेंडों को बिना कोई बदलाव किए स्वतंत्र अणु वाला नाम दिया जाता है। कुछ उदासीन लिगेंडों के लिए विशेष नाम दिए जाते हैं, जैसे अमोनिया के लिए एमीन, वाटर के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कार्बोनिल आदि नाम दिए जाते हैं जो न्यूट्रल लिगेंड हैं। समन्वय मंडल अगर उदासीन या धनायनी हो तो समन्वय मंडल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर वो न्यूट्रल हो या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसके नाम में, धातु के नाम में कोई भी बदलाव नहीं होता। अगर समन्वय मंडल ऋणायनी है तो धातु के नाम के अंत में 8 सफिक्स लगा दिया जाता है, 80। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो धातु के नामांकन करते टाइम उसके नाम के अंत में सफिक्स के रूप में 8 लगा दिया जाता है। मेथिल, एथिल, फेनिल इत्यादि लिगेंडों के रूप में प्रयुक्त होने पर इनके नाम में कोई बदलाव नहीं होता। अगर लिगेंड के रूप में मेथिल हो या एथिल हो या फेनिल हो, इनके नाम में कोई भी बदलाव नहीं होता। अब कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देखते हैं, उनसे अपन समझ सकते हैं। अपन फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है K3 होल Al होल C2O4 का होल थ्राइस। तो इसका नामांकन देते टाइम अपन सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, तो इसमें धनायन अपना पोटेशियम। उसके बाद अपन धनायन और जो अपना ऋणायन है, तो यहाँ धनायन पोटेशियम हो गया और ऋणायन अपना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। उसके बाद अपन लिखते हैं लिगेंड का नाम। अगर लिगेंड मोनोडेंटेड है या पॉलीडेंटेड है तो उनके आगे लगने वाले सफिक्स को, प्रीफिक्स को अपन देखते हैं।
मोनोडेंटेड होता है तो अपन उसमें 2 या 3 4 संख्या होता है तो बाई टाई टेट्रा वगैरह यूज़ करते हैं। और जैसे पॉलीडेंटेड हो तो अपन देख चुके हैं ट्रिस बिस वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपना ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो लिगेंड की फॉर्म में अपन इसके लास्ट में ई को हटाकर ओ लगा देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जिलेटो लिगेंड का। और इसकी संख्या यहाँ पर 3 है लिगेंड की, और ये पॉलीडेंटेड है मतलब बाईडेंटेड है, मोर देन वन डेंटेड है, तो इसके नाम के आगे 3 की संख्या को अपन सिंबल शो करते हैं ट्रिस। तो इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम ट्रिस ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट इसलिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो अपन जो धातु है उसके लास्ट में 8 लगा देते हैं, तो एल्युमिनियम का हो गया एल्यूमिनेट। तो इसका नाम अपन जो अपने नियम पढ़े उसके आधार पर अपन दे सकते हैं। सबसे पहले धनायन का नाम, तो यहाँ पर पोटेशियम हो गया। यहाँ पर लिगेंड की संख्या 3 है और लिगेंड बाइडेंटेड है, तो इसकी जो प्रीफिक्स लगेगा उसमें अपन ट्रिस यूज करते हैं, तो पोटेशियम उसके बाद कुछ स्पेस फिर ट्रिस ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट और लास्ट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 3rd है, तो अपन रोमन नंबर में 3rd यहाँ पर लिख देते हैं। अपन सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले धनायन का, तो धनायन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर धनायन चार्ज है, तो इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा समन्वय मंडल का। तो समन्वय मंडल में भी सबसे पहले लिगेंड का नाम अपन लिखते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया है न्यूट्रल फॉर्म में, इसको एमीन बोलते हैं, इसकी संख्या है 4, तो इसको हो गया टेट्रा एमीन। कॉपर, उसके बाद कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर सेकंड है, तो रोमन नंबर में अपन सेकंड लिख देते हैं। लास्ट में अपन लिखते हैं अपन ऋणायन का नाम टेट्रा एमीन कॉपर कुछ स्पेस देके, धनायन और ऋणायन कुछ स्पेस देके, उसके बाद अपन लिखते हैं लास्ट में सल्फेट। तो इस तरह अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामांकन यहाँ पर दे सकते हैं। थर्ड एग्जांपल अपना यहाँ पर दे रखा है, तो पहले यहाँ पर पोटेशियम फिर हेक्सा साइनिडो, अगर लिगेंड नेगेटिव है तो उसके नाम के अंत में ओ लग जाता है लास्ट में, तो हेक्सा पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट। फेरेट 8 इसलिए लगाए क्योंकि इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लास्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऐसे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामांकन कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि एम्पीडेंटल लिगेंड हो। एम्पीडेंटल लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड जिनमें मोर देन वन डोनर एटम हो, एक से ज़्यादा डोनर एटम हो, लेकिन एक टाइम पर खाली एक ही सेंट्रल मेटल से केंद्रीय धातु या धातु परमाणु या आयन से बॉन्डेड हो, तो उनको अपन उभयतंतुक लिगेंड कहते हैं। जब जैसे अपने यहाँ पर एग्जांपल दिया गया नीचे, HCN को अपन थायोसाइनेट बोलते हैं, तो इसमें यहाँ पर दिखाया गया कि मेटल के साथ S बॉन्डेड है और नीचे NCS है, तो इसमें थायोसाइनेटो N है। तो नामांकन देते टाइम ये थोड़ा सा अपन को नामांकन में शो करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया गया पेंटाएमीन नाइट्रिटो ओ कोबाल्ट 3rd सल्फेट, तो इस तरह अपन इनका नामांकन देख सकते हैं।